वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ई स्ट्रिप प्लानर के बारे में। थंबनेल पर आप नाम भी पढ़ चुके हैं। अभी इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, मतलब आज ही बड़ी गिरावट क्यों, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो स्टॉक काफ़ी नीचे गया था, लेकिन बाद में थोड़ी सी रिकवरी इसमें हो गई, तो टोटल 7% की गिरावट पर 10% तक गिरा था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पूरी मार्केट की कंडीशन देखो, इस स्टॉक में भी इसीलिए गिरावट है। बट एक्चुअल में इस स्टॉक में एक पर्टिकुलर न्यूज़ है जिसके बेस पर इस स्टॉक में गिरावट है। चलो वो न्यूज़ क्या है, अब आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसमें बोनस वगैरह के बारे में पहले भी शेयर कर चुका हूँ, 2-3 बार मिल चुका है। अब इस स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ क्या है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और कब तक पड़ेगा, तो आप चाहे तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट है टॉप स्टोरीज में 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इकोनॉमिक्स टाइम्स, हिंदुस्तान आर्टिकल, ठीक है, मनी कंट्रोल हिंदी, सब कुछ। चलिए देखते हैं। 20 रुपए से कम कीमत वाले इस पेनी स्टॉक में भारी गिरावट। प्रमोटर ने ब्लॉक डील के जरिए बेची हिस्सेदारी। और हमें पता है मार्केट में किसी भी स्टॉक की कोई न्यूज़ आती है, और स्पेशली छोटे स्टॉक की, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज़ी से स्टॉक रिएक्ट करता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो अब ये तो भैया ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर हिस्सेदारी बेच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं नेगेटिव न्यूज़ की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो कौन से स्टॉक की बात हो रही है? ई स्ट्रिप प्लानर। 20 रुपये के कीमत वाले इस स्टॉक में भारी गिरावट, प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए बेची हिस्सेदारी। और ये लेटेस्ट अपडेट है आज ही का 2:30 बजे का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ पर पहुँच गए। 15 रुपये 85 पैसे पर क्लोज हुआ है फिलहाल, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए जानते हैं आखिर क्या है। तो यहाँ पर स्टॉक में ये देखते हैं, को फाउंडर ने ब्लॉक डील के जरिए बेची हिस्सेदारी। ई स्ट्रिप प्लानर मंगलवार को 15 रुपये 71 पैसे के लेवल के कामकाज पर खुले थे। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आके 15 रुपये 36 पैसे का लो बनाया। इस स्टॉक ने 17 रुपये 4 पैसे के भाव पर बंद हुए थे सोमवार को, कल, और आज 15 रुपये 70 पैसे के आसपास, या कितना, 15 रुपये 80 पैसे के आसपास। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। जो यहाँ पर प्रमोटर है ना, सामने रिपोर्ट के मुताबिक निशांत पिट्टी अपनी बची हुई 14.21% की हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जिसकी कुल वैल्यू 780 करोड़ रुपए है। ये ब्लॉक डील के जरिए कुल 50 करोड़ शेयरों का ट्रांजैक्शन हो गया, जिसके शेयर बिक्री 15 रुपये 60 पैसे के भाव पर की जा रही है। अगेन, जो मैंने आज पहले स्टॉक की वीडियो बनाई थी अडानी में भी, शायद इसके बाद आएगी वो वीडियो, अडानी विलमार की। अडानी विलमार में भी मैंने यही बताया है, जहां पर जिस वैल्यू पर स्टॉक का प्राइस बेचा जाता है ना, उसी के आसपास स्टॉक का करंट प्राइस आ जाता है। तो यहाँ पर भी 15 रुपये 60 पैसे के आसपास इसकी सेल किया जा रहा है, तो देखो उसी के आसपास स्टॉक का प्राइस आ गया। सेम अडानी में भी वो 306 रुपये के आसपास बेचा जा रहा है, वो 308 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अडानी विलमार की वीडियो आपको अभी मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद आप जाके देख लेना, या इससे पहले मिल जाएगी, देख लेना, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी वीडियो। अब यहाँ पर क्या है कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ले रहे हैं हिस्सा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ब्लॉक डील में क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट एंड पीसीसी, सीटाडेल कैपिटल फंड, क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट एंड पीसीसी, एलिट कैपिटल फंड, मल्टीट्यूड ग्रोथ फंड्स लिमिटेड, नेक्सपेक्ट लिमिटेड और एमिनेंस ग्लोबल फंड जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सितंबर 2024 में पिट्टी ने खुले बाजार में लेन देन के जरिए अपने 14% की हिस्सेदारी 920 करोड़ रुपए में बेच दी थी। अब देखो, कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी लेंगे, कुछ लोग नेगेटिव भी, कि भाई यहाँ पर ये अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे करके सारी बेच रहे हैं, इस स्टॉक से निकल रहे हैं, तो भाई कंपनी में कुछ गड़बड़ है। बट आप ये भी तो देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस स्टॉक में क्यों पैसा लगाएंगे, उनको भी तो कुछ नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पर कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप खरीदो या बेचो, वो आपका पर्सनल डिसीजन है भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, तो सोच समझ के अपना डिसीजन लेना आप। तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर पैसा लगा रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ के लगा ही रहे होंगे, लेकिन वहीं पर यहाँ पर ये स्टॉक अपने सेल कर रहे हैं, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। अब इनकी सोच अलग है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सोच अलग है, हमारी अलग है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर की। तो हमको इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर इनके चक्कर में पड़े तो फंस जाएंगे। खुद दिमाग लगाओ, ठीक लगता है तो लो, नहीं लगता है तो दूर रहो। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? आज के टाइम में इतने रिसोर्सेज हैं, गूगल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप देखो, पता करो उसके बारे में सही से। अगर आपको लगता है कि यहाँ में सब चीज़ें ठीक ठाक है तो बाय करो। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी कि आप मेरे कहने पे चलो, लेकिन मुझे इस स्टॉक में पर्सनली बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये मैं चीज़ें आपके साथ पहले भी कई वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। इसमें कई बार बोनस मिला तब भी। देखो यहाँ पर स्टॉक यहाँ से भागा, काफ़ी ऊपर तक गया, उसके बाद यहाँ पर बीच में स्प्लिट बोनस वगैरह मिला है। तो यहाँ पर वैसे भी टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में
टेक्निकली भी कोई ख़ास दम नज़र नहीं आ रहा है जिसके ब्याह पर आप इसको एंट्री लेना चाहो इस स्टॉक में। तो मेरे को तो कुछ खास दम नज़र नहीं आ रहा है, तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि दूरी बना के रखो, ज़्यादा अच्छा है। अभी इसका इम्पैक्ट जो है 1-2 दिन पड़ेगा, कोई खास पड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी टेक्निकली भी इसमें कोई मुझे इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको इसमें जाना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है, किसी और स्टॉक में खरीदो, बट इस स्टॉक से फिलहाल के लिए दूरी बना के रखो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई लेवल पर बाय करके फंसे हुए हैं, लॉस में, क्या करें? देख लो भाई, लॉस बुक कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत लंबा टाइम देना पड़ सकता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो सोच समझ के अपना डिसीजन ले लेना। मेरा तो बिल्कुल भी, मैं ना ही बाय करता हूँ, ना ही करने की सलाह देता हूँ। अब देख लीजिएगा। अब आप इसके बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो भी कमेंट करना, आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिल जाता है। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।